आज हम सबसे पहले बात करेंगे संसद में प्रोटेस्ट के बीच बवाल पर क्यों भड़के किरण रिजिजू। उसके बाद बात होगी केरला स्टूडेंट्स यूनियन ने क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ केरला एजुकेशन डायरेक्टरेट के सामने किया प्रदर्शन, सरकार से कदम उठाने की मांग। फिर बात होगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल्याण, निवेश और बुनियादी ढांचे पर प्रमुख घोषणाओं के साथ राज्य की प्रगति को रेखांकित किया। फिर चर्चा करेंगे निफ्टी की गिरावट के बारे में। आखिरी में बात होगी आज की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। नमस्कार, मैं अभय सिंह, आप देख रहे हैं सैंडी समाचार। किरण रिजिजू का कहना है कि संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। राहुल गांधी द्वारा संसद में किया गया बर्ताव अमान्य था। मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा, कौन सा कानून राहुल गांधी को ये ताकत देता है कि वह संसद में मौजूदा दूसरे एमपी को चोट पहुंचा सके। मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी का सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? किरण जी का सवाल है कि अगर राहुल गांधी की तरह संसद में मौजूद सभी लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगे तो संसद कैसे चलेगी? एनडी के एमपीज द्वारा किए गए शांति प्रदर्शन का उन्हें पूरा हक है, जो संसद सभी को सामान्यता देती है। ये कहते हुए किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बर्ताव को अमान्य बताया। केरला स्टूडेंट्स यूनियन केएसयू ने केरला जनरल एजुकेशन डायरेक्टरेट के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च किया। क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा विभाग इस मामले को ठीक से सुलझाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, जो स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए हानिकारक है। केएसयू ने इम्पार्शियल जांच और गैर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। युवा छात्रों ने इस इशू को जल्दी सुलझाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विकास का खाका पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया है। उन्होंने निवेश बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया। महाराष्ट्र ने एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अपनी अग्रणी भूमिका को मजबूती से स्थापित किया है। थर्ड मुंबई जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की पहल राज्य को वैश्विक आर्थिक मंच पर अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और रणनीतिक पहल एक सुनिश्चित करती है कि विकास हर वर्ग तक पहुंचे। इन सभी प्रयासों के साथ महाराष्ट्र समावेशी और टिकाऊ विकास के नए आयाम छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी है, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कमी देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय रुपया अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, जो आर्थिक चिंताओं को बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च वास्तविक ब्याज दरें और धीमी आर्थिक वृद्धि भी इस गिरावट में योगदान दे रही है। हालांकि कुछ तकनीकी संकेतक अल्पकालिक सुधार का संकेत देते हैं, लेकिन बाजार में स्थिरता के लिए मजबूत आर्थिक सुधार आवश्यक है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश निर्णय लें। अब जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद बुक फेयर का उद्घाटन किया और इसे सामाजिक चेतना पर चर्चा के लिए एक उत्कृष्ट मंच बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर आयोजित क्रिसमस उत्सव में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 600 किलो से ज्यादा अवैध पटाखों को जब्त किया और एक आरोपी को हिरासत में लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उत्तर प्रदेश में पोंजी स्कीम से जुड़े मामले में छापे मारते हुए 1.02 करोड़ रुपए नगद और 88 संपत्तियों
के कागजात जब्त किए हैं। IIM रायपुर ने IFS 2024 की मेजबानी की, जिसमें दुनिया भर के वित्तीय विशेषज्ञों और नेताओं ने भाग लेकर उद्योग से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। नीति आयोग ने कहा है कि आने वाले 10 वर्षों में निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत को लगभग 2.5 करोड़ अतिरिक्त बेड की जरूरत होगी। भारतीय रेलवे ने अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का परिचय देते हुए देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा किया। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए SND समाचार। धन्यवाद।